नमस्ते मित्रों। जैसा कि हमने कहा था कि हम आगे का जो विषय रखेंगे सैयदी ब्राह्मणों के पाप। कुछ लोगों का कहना था कि सैयदी ब्राह्मण कौन होते हैं, और अभी हमारे एक राजपूत भाई का कमेंट आया था। हमने आह्वान किया था कि हे गद्दी मुस्लिम भाइयों, हे जाट मुस्लिम भाइयों, हे गुज्जर मुस्लिम भाइयों, ये आपका ही सनातन है। आप हमारे पुरखे, आपके पुरखे एक ही थे और आपका रास्ता खुला है। राम आपके ही है, कोई गैर नहीं है। जब हमारे पूर्वज एक है तो, और पूर्वज कभी बदले नहीं जाते। तो इस विषय पे हम अपनी बात कह रहे हैं कि सैयदी ब्राह्मणों के पाप। तो हम अभी आपको एक घटना सुना रहे हैं। घटना क्या, ये कई पीढ़ियों की घटना है। तो पहले तो हम ये बता देते हैं कि सैयदी ब्राह्मण कौन होता है। भाई सैयदी ब्राह्मण वो हर कोई ब्राह्मण है जो सिर्फ जन्म से अपने को ब्राह्मण कहता है और ब्राह्मण के गुण कर्म स्वभाव से हीन है, यानी जिसका गुण कर्म स्वभाव ब्राह्मण का है ही नहीं, और जन्म से खुद को ब्राह्मण कह रहा है, तो वो सैयदी ब्राह्मण ही है। क्योंकि जन्म से सनातन में सभी शूद्र पैदा होते हैं और जन्म से श्रेष्ठ होने की परंपरा मुसलमानों की सैयदी परंपरा है, जिसे 712 के बाद ब्राह्मण समुदाय ने अपना लिया। उन ब्राह्मण समुदाय ने जिन्होंने जजिया के बदले बिक करके इसको अपना लिया। क्योंकि ब्राह्मणों पर, सभी हिंदुओं पर जजिया जब भी इस्लामिक सत्ता ये लगा है, लेकिन ब्राह्मण पर जजिया 712 के बाद फिरोज तुगलक के काल में आकर के लगा है। और इस काल तक के ब्राह्मण बहुत बिक चुके थे, उन्होंने शास्त्रों में मिलावट बहुत कर दी थी। उस काल के ब्राह्मणों के लिए इस्लामिक राज्य ज़्यादा बेहतर था बतौर सनातनी या हिंदू राज्य के, क्योंकि सनातनी राज्यों में उनका ज्ञान पूछा जाता था और मुस्लिम राज्यों में उनका जाति यानी जन्म, यानी वो जन्म के आधार पर ब्राह्मण थे और जजिया से मुक्त थे। तो भाइयों, सैयदी की ये थ्योरी आपके सामने आ गई है कि सैयदी ब्राह्मण कौन होते हैं और सनातनी ब्राह्मण कौन होते हैं। तो सनातनी ब्राह्मण वो हर कोई ब्राह्मण है जिसका जन्म कहीं पर भी हुआ हो, लेकिन उसका गुण कर्म स्वभाव ब्राह्मण का है। तो मैं आपको बता रहा हूँ सैयदी ब्राह्मणों के पाप। आपने चौहानों का इतिहास पढ़ा होगा, चौहानों ने देश के लिए, समाज के लिए क्या किया। पर पता है, जब चौहान हार गए तो उनका इस्लामीकरण हो गया, तो उनको इन सैयदी ब्राह्मणों ने फिर वापस सनातनी नहीं बनने दिया। ये महापाप किया है इन सैयदी ब्राह्मणों ने। ऐसा नहीं था कि हमारे योद्धा कमज़ोर थे। अरे भाई, जो योद्धा थे अगर वो फंस जाते थे, एक बार मुसलमान बन जाए तो सैयदी ब्राह्मण जो बिक चुके थे, तो ये कभी उनको सनातनी नहीं बनाते थे। दूसरा, मैं क्या इस परिवार की बात कर रहा हूँ जो बड़गुज्जर है, और बड़गुज्जर इस समय राजपूतों में आते हैं। गुर्जर, बड़गुज्जर, तो गुर्जर इस समय की जाति व्यवस्था में, गुर्जर शायद और बड़गुज्जर में अंतर है कि बड़गुज्जर राजपूत में आते हैं। तो ये राजपूती परिवार है, बड़गुज्जर है। और यह परिवार जब से मुस्लिम बना, इसने सदैव माता की पूजा चालू रखी, चुपचाप छुप करके। यानी क्या मजबूरी रही होगी जब ये इस्लाम में आए होंगे, हैं? आज के समय इनको फ़कीर कहा जाता है, मुस्लिम फ़कीर। और माता की पूजा चुपचाप इनके घरों में होती रही। पता है, जब 1990 में 89 में राम मंदिर का अभियान चला था, तब भी इन्होंने उसके लिए चंदा दिया। अब आप बोलेंगे मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा परिवार था जिसने अपने पुरखों को नहीं भूला। ज़्यादातर हमारे मुस्लिम भाई ये भूल चुके हैं कि उनके पुरखे कौन हैं, लेकिन हर कोई नहीं भूलता, क्योंकि धर्म बदल जाता है, मत बदल जाता है, पंथ बदल जाते हैं, लेकिन पुरखे कभी नहीं बदले जाते। और जो सभ्य लोग हैं उन्होंने सदैव याद रखा है, चाहे वो भले ही सनातन से इस्लाम में चले गए हों, कि हमारे पुरखे कौन थे। तो इस परिवार को ही पता था हमारे पुरखे कौन थे। धीरे धीरे ये परिवार पता है किस में आया, जो सनातन धर्म की मंदिर की व्यवस्था है। जैसे अभी राम मंदिर बना है, तो शास्त्रोक्त मंदिर व्यवस्था है, जो पत्थरों के मंदिर बनते, ये परिवार उस कारोबार में आया। समय काल के अनुसार जब नोटबंदी हुई तो बहुत से बेईमान लोगों ने सीधे साधे लोगों का पैसा दबा लिया। तो इनके भी बहुत से पैसे, जैसे महाराष्ट्र में मंदिर के काम चल रहे थे, तो वो लोग खा गए, जो बेईमान लोग थे। तो इनका पैसा नहीं दिया और नोटबंदी के बाद में यह परिवार आर्थिक संकट में आया। गांव का रहने वाला परिवार, ये आगरा डिस्ट्रिक्ट का परिवार, और इस परिवार के पास खेती नहीं थी अपनी कोई। इस परिवार के पास कोई खेती नहीं, और ये परिवार हो जाता है कर्जदार। और ऐसा कर्जदार परिवार हो जाता है, और इतना सभ्य परिवार कि कर्ज बढ़ता जाता है। तो कहीं 5% की ब्याज पे, हमारे यहाँ उत्तर भारत में और राजस्थान का एरिया में, तो जो सभ्य लोगों के बीच ब्याज का व्यवहार होता है वो 2% मासिक का होता है, यानी 24% लगभग सालाना।
ये सभ्य लोगों के बीच में है। और जो ब्याज का धंधाखोर है वो तो फिर भैया मौका परस्त होते हैं, वो 5%, 3%, 10%, 3% भी चलो वाजिब यहाँ पे माना जाता है, गलत लोग नहीं माने जाते, लेकिन मौका परस्त होते हैं वो 10% की ब्याज लेते हैं। इन्हें हम मानव नहीं मानते, ठगी मानते हैं, जो 10% की 5% की ब्याज लेने वाले लोग होते हैं। तो ये परिवार आर्थिक रूप से ऐसा कि कर्जदार हुआ और इस पर लगभग 1 करोड़ के आसपास में कर्ज हो गया। त्राही अब सामने कैसे जाए। परिवार की इच्छा थी कि सबका कर्जा चुकाया जाए। तो चूँकि कई पीढ़ियों से माता की भक्ति इनके परिवार में चल रही थी, तो पता है फिर एक देवी मंदिर का काम मिलता है और ये प्रकरण तमाम बाधाएं इनके सामने आती है, लेकिन सभी बाधाएं अपने आप हटती चली जाती हैं और फिर देवी माता के मंदिर से यह परिवार उबरता है और सबका कर्जा चुकाता है। यानी किसी के कर्ज से को लेकर दबता नहीं है कि भाई हमने तेरा खा लिया, सबका 1-1 रुपया उबारता है और फिर लाइन पे आता है। तो देवी माता की इन पे कृपा ऐसी रही। अब क्या होता है, सनातन धर्म में बोलते हैं देवी माता। देखो सनातन धर्म में विश्वास बड़ा प्रमुख है। अगर आपने ईश्वर को देवी माँ के रूप में याद कर लिया है तो देवी माता की कृपा हो गई, लेकिन तमन्ना तो प्रार्थना तो ईश्वर से की जाती है। तो देवी के रूप में इनकी जो प्रार्थना ईश्वर से की जा रही थी वो सफल हुई और देवी माता के मंदिर ने फिर इनका पूर्ण कर दिया कि जो भी इन पर संकट पड़ा था। दूसरा, ये परिवार की कहानी ऐसी है कि न्याय पे ज़्यादा चलता है। अभी हिंदू मुस्लिम की कुछ विवाद आए थे, यह परिवार उस समय भी राम मंदिर का समर्थन करता था। अब मैं पूरी तरह इसका नाम नहीं ले रहा। और आज भी, क्योंकि यह परिवार अपनी जड़ों को नहीं भूला। इस परिवार को पता था कि उसके पुरखे कौन हैं। अच्छा भाइयों नमस्ते। हाँ, पर एक बात पूरी कर दूं, इनका दर्द क्या रहा होगा जब इन्होंने सनातन छोड़ा होगा। क्या इनकी उम्मीद नहीं रही होगी? क्या चौहानों की उम्मीद नहीं रही होगी जब उनको मुसलमान बना दिया गया कि हम फिर से सनातनी बने? तो ये सैयदी ब्राह्मणों के पाप हैं कि इन्होंने फिर से इनको सनातनी नहीं बनने दिया। और जो योद्धा एक बार जो युद्ध लड़ रहा है हमारी रक्षा के लिए, जैसे मेवात के मुसलमान हैं, ये सभी दिल्ली की सत्ता को कमज़ोर कर रहे थे, उनकी हालत ख़राब कर दी थी। तो ये रक्षा किसकी कर रहे थे? जब ये दिल्ली की सत्ता से लड़ रहे थे, इस्लामिक सत्ता से, तो हमारी तो रक्षा कर रहे थे सनातनियों की। और अचानक बलबन का इन पर आक्रमण होता है, कोई पता नहीं, अचानक आक्रमण होता है। बलबन की तो राजा की ऐसी होती थी, कत्ले आम, गाँव का गाँव है, सभी को कत्ल कर डालना। उस मजबूरी में इनको इस्लाम स्वीकार करना पड़ा। उस मजबूरी में पता है, ये आज भी मेवाती लोग गोत्र व्यवस्था में विवाह करते हैं, संस्कारों को नहीं भूले। आज भी, आज से 100 साल पहले तक नहीं, 25 साल पहले तक इनके नाम राम सिंह, रामचंद्र होते थे, लेकिन इन सैयदी ब्राह्मणों ने उन्हें वापस सनातन में नहीं आने दिया। इन सैयदी ब्राह्मणों के पाप रहे हैं। वो तो अच्छा है कि हमारे भारतवर्ष में कुछ सनातनी ब्राह्मण ऐसे रहे जिनका गुण कर्म स्वभाव के कारण की पूजा होती थी, उन्होंने धर्म को बचाए रखा। इन सैयदी ब्राह्मणों ने भारत को समाप्त करने में और सनातन को समाप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये सिर्फ ब्राह्मण के भेष में छुपे हुए भेड़िए होते हैं, ये सिर्फ धन के भक्त होते हैं, ये मुंह पर चापलूसी करते हैं और पीछे खंजर भोंकते हैं। तो मेरे भाइयों, ये सैयदी ब्राह्मणों के मैं पाप गिना रहा हूँ। और जिस राजपूत भाइयों ने कहा था कि आपने राजपूतों को आह्वान नहीं किया, मैं तो अपने राजपूत मुस्लिम भाइयों को आह्वान करता हूँ कि आप हमारे हैं। कौन रोक रहा है आपको? अरे आपके पुरखे और हमारे पुरखे एक थे। मेरे गद्दी जो मुस्लिम हैं, अरे आप हमारे हो, कौन रोक रहा है आपको? हाँ, गुर्जर मुस्लिम हैं, आप हमारे हो, आपके हमारे पुरखे एक थे, आप भी सनातनी थे आपके पुरखे। तो मैं तो सभी उन मुस्लिम भाइयों को आह्वान करता हूँ कि आप और हम एक हैं, जिन्हें पता है कि उनके पुरखे कौन हैं। अच्छा नमस्ते भाइयों, नमस्ते।